रागों के अब 3 रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में। ये शहीदी का खुमार है परंपरा में। सर्वदा जय हिंद की राहों में कमर है देश मेरा। अब हम गुजारिश करते हैं हमारे चीफ गेस्ट और फिल्म की स्टार कास्ट को कि वो हम सबको अपने बारे में और फिल्म के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमृता राय जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी सुबह यहाँ पर हमारे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और मुझे लग रहा है कि जितनी शिद्दत से आप अपनी ड्यूटी करते हैं उतनी शिद्दत से हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। और ये देश को समर्पित एक फिल्म है। देश की आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई उसके बारे में ये फिल्म है। और आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उस आज़ाद हिंद फौज के 3 मुख्य किरदार जिनका रेड फोर्ट पर ट्रायल हुआ था, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। आगे हमारे जो स्टार्स हैं वो आपको बताएंगे कि उनका रोल किस किस तरह का रहा है। आपको उनसे बातचीत करके और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा कि रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान कैसे देश पूरा एकजुट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अमृता जी। संजय जी प्लीज 2 शब्द आपसे भी। जी, सबसे पहले तो मैं बीएसएफ के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस समारोह को और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय दिया और हम लोगों के लिए वक्त निकाला। राज्यसभा टीवी ने इस फिल्म को क्यों बनाया ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दरअसल इतिहास को जानने का हक इस देश के हर उस नागरिक को है जो लोकतंत्र में, कौमी एकता में यकीन रखता है। और ये फिल्म लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली है। कौमी एकता जो आज़ादी के ज़माने में और आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो दिखाई दी थी देश में, उसकी कहानी को बयां करती है। मुझे लगता है कि ये फिल्म हर उस शख्स को देखना चाहिए जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान आज़ाद हिंद फौज की जो कोशिशें थी उससे ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाया। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। मृदुला जी। Namaskar. Hello everyone. It feels great. Thanks for having us here. Seeing you all, it gives us the feeling that
we Indians should be really proud of what we enjoy right now, the freedom, the struggle that you go through. We have tried and put across what the past people have gone through to bring us what we enjoy right now, the freedom that we enjoy right now. Every Indian, everyone should be proud of what we luxuriously enjoy now, and then this is a film that everyone could be proud of. I'm really happy to be a part of this. I play the role of Captain Dr. Lakshmi Segal. She's a doctor. She was a captain. I'm really happy to be playing the role. We did pass through the struggles and the efforts it took to fetch us the freedom. And please do watch the film, and I hope we've done justice. Thank you. Thank you, Mridula ji. Mohit ji, please, दो शब्द. थैंक यू एवरीबडी फॉर हैविंग अस हियर. बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. सबका बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. इतना जो एटीट्यूड है इधर लोगों का, जो स्टाइल है आर्मी का, जो तौर तरीके हैं, उनको देखकर आई एम लीविंग टुडे एज अ वेरी चार्ज्ड अप मैन. थैंक यू 68 बटालियन द ग्लैडिएटर्स. द ग्लैडिएटर्स, ये नाम सुन के ही जो है मैंने जब पहली बार ये नाम देखा मैं उसी से एक्साइट हो गया. Thank you BSF for hosting us here. It's a very good and big opportunity for us, the cast of Raag Desh, to be here. ये फिल्म जो है हमने बहुत मेहनत से बनाई है. ये हिंदुस्तानी की एक आज़ादी की लड़ाई का बहुत बड़ा चैप्टर था, आज़ाद हिंद फौज का, जो हमने दिखाने की कोशिश की है. और अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले तो अगर आप ये जाके पिक्चर देख पाएं तो हमें भी खुशी होगी. हमने आपके जैसा बनने की कोशिश की है पिक्चर में. यू आर द रियल हीरोज, वी आर द रियल हीरोज. हम हमारे पास शायद ऐसा जज्बा और ऐसा ऐसी डेडिकेशन और ऐसा पैशन तो नहीं है, पर कोशिश जरूर की है. और अगर आप लोग पिक्चर देखें और अगर आपको स्क्रीन पे ऐसा लगे तो राज्यसभा के थ्रू मैसेज जरूर भिजवा देना कि अगर आर्मी वालों को पिक्चर पसंद आई तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. हमारे जवानों के पास कुछ सवाल हैं आप सबके लिए, तो मैं दरख्वास्त करूंगा जवानों से कि अब वो अपने सवाल कर सकते हैं. सर, गुड मॉर्निंग सर. मैं कांस्टेबल से अबू हसन 68 BN BSF द ग्लैडिएटर्स. मेरा सवाल है मोहित साहब से. सर, हमने तो बहुत सी फौजी फिल्म देखे हैं, वो सच्चाई से हटके होता है. राग देश इस फिल्म में कितना सच्चाई है, थोड़ा बताइए कुणाल. इस पिक्चर में एक्चुअली हमने कोशिश यही की है कि सिर्फ सच्चाई ही दिखाएं, और इसमें कुछ भी नहीं है और सिर्फ सच्चाई है. हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया है और जो इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट के जो ट्रायल थे उसको जैसा था वैसे का वैसा ही दिखाने की कोशिश की है, विदाउट टेम्परिंग विद हिस्ट्री. थैंक यू सर. थैंक यू. अगला सवाल प्लीज. मॉर्निंग सर, मैं कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह नेगी 68 बटालियन ग्लेडिएटर. मेरा सवाल मोहित सर और मृदुला मैडम से यह है कि जब ये मूवी बन रही थी तब तिग्मांशु सर क्या आपको कोई फौजी जनरल की तरह ऑर्डर देते थे? मुझे भी ऐसा लगा था कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है, थोड़ी इंटरमीडिएटिंग टाइप की. उनके आगे जाओ तो वो जो है थोड़ा स्टाइल से बैठते हैं. और जब मैं गया पहली बार तो मुझे लगा ये तो सीन वीन ना होगा तो झाड़ देंगे सेट पे, पर ऐसा हुआ नहीं. वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट थे. वो बड़े काम और कंपोज टाइप के डायरेक्टर हैं सेट पे, और उनको क्या है, वो एक डायरेक्टर को मैन्युपुलेटिव होना बहुत जरूरी है कि वो कैसे प्यार से अपना काम निकाल ले और पता भी ना चले. तो वो क्वालिटी उनमें है. थैंक यू. एक हालांकि मैं कोई इसकी बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं हूँ, मेरा बड़ा छोटा सा रोल है, लेकिन तिग्मांशु धूलिया का नाम ऐसा था कि मुझे बड़ा डर लगता था. और जब मैंने उनकी पर्सनालिटी देखी तो मुझे लगा अब ये तो मुझे जरूर डांट पड़ने वाली है यहाँ सेट पे. लेकिन जब उनके साथ काम किया और मैंने फर्स्ट सेकंड शॉट्स दिए तो आके उन्होंने ताली बजाया और बड़े खुश हुए. तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने कुछ जस्टिस किया है अपने रोल के साथ, तो इसलिए उनको अच्छा लगा. तो जो उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं पहले सोचा करती थी वो बिल्कुल उसके
ऑपोजिट दिखे मुझे बड़ा अच्छा लगा ये रोल करके। अगला सवाल प्लीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ASI साइपर RS रौतेला। मोहित सर और मृदुला मैम से ये क्वेश्चन है मेरा कि आपका फेवरेट देशभक्ति गाना कौन सा है? वंदे मातरम। नाइस मैडम, ये सभी का है वैसे देशभक्ति गाना, सभी का अच्छा ही लगता है, लेकिन अच्छा लगा है कि ये सबसे ज्यादा आपका फेवरेट है। थैंक यू। मेरे इस पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर सुभाष चंद्र बोस पे है, तो इसमें हमने कदम कदम बढ़ाए जा जो है गाना यूज किया है, और इस वक्त इस करंट माइंडसेट में वो मेरा फेवरेट गाना है। थैंक यू सर। एक और गाने के बारे में बता दूं आप, सुभाष चंद्र बोस ने जिस वक्त आजाद हिंद फौज बनाई थी उस समय उन्होंने राष्ट्रगान को एक तरह से अपनी उर्दू भाषा में गाने की कोशिश की थी, और उन्होंने उस समय अपने लिए जो कौमी तराना बनाया था अपनी आजाद हिंद फौज के लिए, उसका नाम दिया था सब सुख चैन की बरसा बरसे। और इस तरह से उन्होंने पूरी कौमी तराना को, मतलब राष्ट्रगान को कौमी तराना के रूप में ढालने की कोशिश की थी। तो वो तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन मुझे जो इस फिल्म का सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है, मतलब अब तक राष्ट्रभक्ति के बहुत सारे गाने आए हैं जो अच्छे भी लगते रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा गाना है, ओ मातृभूमि तुझे सलाम। दैट इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव एवर हर्ड अबाउट दैट। सो मुझे लगता है कि अगर आप उस गाने को सुनेंगे तो जरूर आपके गूज़बम्प्स होंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो कम से कम वो गाना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मैम। अगला कोई सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मैं कांस्टेबल SN चौबे 68 बटालियन। मेरा सवाल मोहित सर से है। सर, आपके परिवार में कोई फौजी है? नहीं, फौजी तो नहीं है, पर मेरे फादर ने एक ऑनररी सर्विसेज में काफी काम किया था, पर फौजी नहीं था वो उसका नाम था दिल्ली होम गार्ड्स, पर वो दिल्ली बेस थी, पर वो एक ऑनररी सर्विस थी। आगे बताइए सर, आपने मतलब इस फौजी का रोल अदा करने के लिए क्या क्या तैयारी करी सर? तैयारी तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी थी और ऑथेंटिक दिखाना इसको बहुत जरूरी था, और खुद भी ऑथेंटिक लगना एज अ सोल्जर बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों के आगे नाक तो कटवानी नहीं थी। तो इसमें हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग ली, काफी रिसर्च की इसके ऊपर, और थ्रू आउट द फिल्म हमारे साथ एक एक्स कर्नल थे जो सेट पे रहते थे, जो कि पोस्चर क्या होना चाहिए, बेरे कैसे पहननी है, और मार्च कैसे करना है, और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जो क्या सैल्यूट भी गलत अगर मारो तो आर्मी वाले गुस्सा हो जाते हैं कि साला सैल्यूट ठीक नहीं किया। तो वो सब डिटेल्स को सही रखने के लिए हमारे साथ एक कर्नल थे जिनने हमें गाइड किया थ्रू आउट द फिल्म, और हमें लग रहा है ठीक ठाक ऑथेंटिक लग रही है पिक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई सवाल किसी जवान का? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर अश्विनी कुमार 60 बटालियन। मेरा क्वेश्चन अमृता मैडम जी से है। मैम, हम तो देश के खातिर गोली खाने के लिए तैयार हैं, बट देशवासियों को देशभक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जी, आपने अपना नाम क्या बताया? मैम, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल देशभक्ति की बातें बहुत होती हैं, और आप लोग बॉर्डर पे जो देश की सेवा करते हैं उसको सलाम, हमारा नमन। लेकिन हम देशवासी भी अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं। हमारा फर्ज है कि हम जनता के लिए ईमानदारी से न्यूज़ प्रस्तुत करें और खबरें दिखाएं, और इसके अलावा जनता को जो भी अपने देश के बारे में जानने की जागरूकता है उसको उसके सामने ले आकर दिखाएं। और उसी कड़ी में हमने ये फिल्म भी बनाया है, उसी कड़ी में उसी सोच के तहत हम अपनी खबरें भी दिखाते हैं। तो जनता का जो फर्ज है उसको हम अपनी तरफ से निभाते हैं। एक जर्नलिस्ट के रूप में जो हमारा फर्ज है उसको हम निभाते हैं। मेरी समझदारी ये है कि संविधान के तहत हर कोई अगर अपने अपने फर्ज को निभाए, बेहतर तरीके से और ईमानदारी से निभाए, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। आप अपने फर्ज को निभाते हैं, बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हम अपने फर्ज को निभाते हैं, ईमानदारी से खबर दिखाते हैं, और ईमानदारी से बिल्कुल हकीकत को हमने पर्दे पर उतारने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। और इसी एक डॉक्टर का फर्ज है कि वो ईमानदारी से मरीजों की सेवा करे। उसी तरह से मुझे लगता है कि
अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हम सब मिलकर असल में देश की उन्नति के लिए ही काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से देशभक्ति का यही मतलब है। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का? इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। अमृता जी ने जो कहा, इस फिल्म की सबसे खास बात आपको शुरू में दिखाई देगी कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें कोई भी कल्पना का सहारा नहीं लिया गया है। तो जबकि जो बॉलीवुड की दूसरी फिल्में होती हैं उसमें ये लिखा जाता है कि ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और सारे पात्र काल्पनिक हैं और ये महज संयोग होगा कि इसमें कोई सिमिलरिटी नजर आए। लेकिन यहाँ हम ये दावा कर सकते हैं कि ये रिसर्च पे आधारित है, सही इतिहास है और कल्पना का इसमें सहारा नहीं लिया गया है, सब कुछ सच बयान किया गया है। थैंक यू। समय की कमी के कारण बस एक आखिरी सवाल। Good morning, everyone. I am Deputy Commandant Dr. Lokeshwar Khajuria. My question is to Mridula ma'am. Ma'am, we came to know that you are playing a role of a doctor in this movie, and I would like to ask what were your experiences while playing this role, and what were the challenges you faced? Because I am also a doctor in this force. I respect you totally for the service that you do with all heart and full of dedication. It takes so much. So while reading about Lakshmi, while reading about what doctors do, especially in the army, it takes a lot of pain and sacrifice to do all that you do. And back then, with no such facilities, nothing of what we have now, I think it was a very tough task. So knowing more about the service that you do, it was an immense pleasure. I respect you and I salute. Thank you. Thanks for appreciating me. थैंक यू। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशान होगा। बस इन्हीं शब्दों से हम आपसे विदाई लेंगे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि तन मन धन से देश की सेवा में समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। वो आग है कि जल उठे, चराग है हवाओं में, वो आग है कि खोल दे से ख्वाब है, चलो दिल उतार के तिरंगा संभाले। लहू की है जुबानियां, युद्ध की कहानियां, लहू की है जुबानियां, युद्ध की कहानियां, है मांगती जवानियां, चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाले। झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो।
You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। राग देश धुन गा रही है पवन, ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा।